हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग बात करेंगे ना, ग्रो ऐप को कैसे यूज़ करें। तो देखिए, आप में से बहुत सारे लोग चाहते होंगे अब कि आप कुछ इन्वेस्टमेंट करें, है ना। आप शेयर मार्केट के बारे में जानना चाहते हैं। तो देखिए, शेयर मार्केट में शेयर को ख़रीदने के लिए, किसी कंपनी का शेयर को ख़रीदने के लिए आप लोगों को एक ऐप की ज़रूरत पड़ेगी। तो उसके लिए ग्रो एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। ठीक है, तो आज हम लोग यहाँ पे इस वीडियो में यही डिस्कस करेंगे कि ग्रो का बेसिक फीचर क्या होता है, हम लोग कैसे ग्रो को नॉर्मली यूज़ करेंगे, यानी कि बिगनर आप पहली बार ग्रो को डाउनलोड करके क्या क्या करोगे उसके बारे में। ठीक है, तो देखिए, मैं मान के चलता हूँ आप लोगों ने ग्रो ऐप को डाउनलोड कर लिया है। अब उसके बाद आप क्या कीजिएगा, एक अकाउंट बना लीजिए अपना, जिसमें आप लोगों को अपना बेसिक डिटेल देना होगा, बैंक का पूरा डिटेल देना होगा, पैन कार्ड देना होगा। ठीक है, तो अगर आप लोग अगर आपके पास खुद का ये है, पैन कार्ड है, डिटेल है, तब तो ठीक है, अपना डाल के बना लीजिए। और अगर आपका नहीं है तो आप अपने किसी भी माता पिता का भी बना सकते हो। ठीक है, बस एक अकाउंट बना लीजिए। उसके बाद ये रहा आपका बेसिक अकाउंट। उसके बाद आपको ये नॉर्मल इंटरफेस दिखेगा। ठीक है, तो यहाँ देखिए, आपको ऊपर ये दिख रहा है निफ्टी 50। ठीक है, और यहाँ पे देखिए ये है बैंक निफ्टी। तो देखिए, इन्हीं दोनों से ना आपको मार्केट का हाल पता चलता है कि अभी एग्जैक्टली मार्केट का क्या हाल चल रहा है। ठीक है, तो जैसे निफ्टी 50 है ना, तो यहाँ पे आपको टॉप 50 कंपनीज़ का जो है इंडिया का, वो है पूरा एक कंबाइंड। तो देखिए, अभी आज जिस दिन मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ उसमें देखिए ये जो माइनस में लिखा हुआ है -137, यानी कि जो निफ्टी 50 है, टोटल 50 कंपनी का जो है वो शेयर का वैल्यू कम हुआ है। साथ में जो ये बैंक निफ्टी है, इसमें भी आपका शायद अराउंड 35 कंपनी होती है, तो उसका भी देखिए आज बहुत, मतलब मार्केट आज बहुत गिरा है ना, दोनों का। ठीक है, तो ये हो गया आपका बेसिक। अब देखिए, आप कोई शेयर क्या होता है, एक मतलब मान लीजिए शेयर मतलब क्या। तो देखिए, एक तरह से आप समझिए कंपनी का आप एक कुछ वैल्यू खरीद रहे हो। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपको कोई अगर कंपनी आप जानते हो जिसका, जैसे नॉर्मल सोचते हैं हम लोग, फॉर एग्जांपल अभी हम लोगों ने जोमेटो का सोचते हैं। ठीक है, तो अगर आपको मान लीजिए जोमेटो का ख़रीदना है, तो आप यहाँ पे नॉर्मल देखिए जोमेटो सर्च किए, और ये आपको देखिए जोमेटो का कॉस्ट आ गया। यानी कि अगर आपको आप शेयर खरीदना है ना, तो अभी जोमेटो का क्या कॉस्ट है, एक शेयर का 291 रुपीज़। ठीक है, यानी कि अगर आपको मान लीजिए 10 शेयर खरीदना है जोमेटो का, तो आपको कितना लग जाएगा, 2,910 रुपया, है ना, अराउंड इतना ही आपको लग जाएगा। समझे, तो इस तरह से आप 10 ये खरीद सकते हो इसका। ठीक है, और ये जो आपको दिख रहा है नीचे, ये माइनस जो लिखा हुआ है आपको यहाँ पे, ये जो आपको माइनस दिख रहा है, ये है आप लोगों का इस वक्त का वैल्यू, यानी कि ये जो जोमेटो है आज एक दिन में कितना गिरा है। देखिए 1D मतलब एक दिन में ये कितना गिरा है, ये चीज़ का समझे। तो आपको इससे पता चल गया कि आज जो मार्केट ओपन हुआ था उससे 4 रुपये 90 पैसे में जोमेटो नीचे गिरा है, समझे। और ये जो आपको दिख रहा है ये पूरा आपका ग्राफ हो गया। ठीक है, ठीक है, तो ये इस तरह से हम लोगों ने इसका देख लिया जोमेटो का। अब मान लीजिए आपको किसी और का भी देखना है, फॉर एग्जाम्पल आपको स्विगी का देखना है ना। ये सब नॉर्मल कंपनी है जो हम लोग अपने आसपास सुनते हैं। तो देखिए स्विगी का देखना है, तो देखिए स्विगी का शेयर का वैल्यू क्या है, तो 577 रुपीज़ है ना। तो यानी कि एक अगर आपको शेयर खरीदना है स्विगी का, तो उसके लिए आपको 577 लगेगा। ये भी देखिए आज हम लोग का 9 रुपया नीचे गिरा है एक दिन में। आप चाहो तो इसको ऐसे करके भी देख सकते हो, ये इसका ग्राफ है कैसे उठ के आज देख रहे कितना नीचे गिरा है। सेम विथ अगर आप चाहो तो इसको 1 वीक में भी देख सकते हो। यहाँ पे देखिए आप नॉर्मल 1 वीक करोगे तो 1 वीक में देखिए ये कितना बढ़ा है, तो 1 वीक में ये 49 रुपीज़ बढ़ा है, यानी कि यहाँ से शुरू हुआ था और देखिए अब यहाँ पे है, समझे। तो इस तरह से 1 वीक में भी आप देख सकते हो। अच्छा, अगर मैं दिखाऊँ इसका 1 मंथ में, तो देखिए 1 मंथ में ना 160 रुपीज़ बढ़ा है। तो अगर इमेजिन कीजिए अगर कोई 100 खरीद के रखा होगा ना ये, तो उसको डायरेक्ट कितना हो गया होगा फ़ायदा, 160 रुपये बढ़ा है एक शेयर पे। अगर उसने 100 खरीदा होता तो उसको 16,000 फ़ायदा होता, समझे। तो इस तरह से आपको शेयर का आपने समझ गया आपको कैसे करना है। अब बाई सेल यहाँ पे देखिए नीचे, यहाँ पे बाई सेल का ऑप्शन आपको दिख ही रहा है, तो आप यहाँ से देखिए सेल कर सकते हो, यहाँ से आप बाई कर सकते हो। ठीक है, यहाँ से आप बाई कर सकते हो। तो आप जब बाई पे करो, अभी तो खैर मार्केट बंद है इसलिए ये फ्लक्चुएट वगैरह नहीं हो रहा है, बढ़ घट नहीं रहा है, लेकिन जब मार्केट ऑन रहता है तो ये आपका घटेगा बढ़ेगा ऊपर नीचे जाएगा। तो जब आपको ख़रीदना होगा तो आप बाई पे से क्लिक करोगे और फिर आगे ख़रीद सकते हो, समझे। अभी हम लोग नहीं खरीद सकते, यहाँ पे देखिए बाई और सेल का होता है। तो ये मैं आपको, अगर आप लोगों को और डिटेल में चाहिए होगा कि बाई कैसे करना है, तो मैं पूरा बाई करके भी दिखाऊंगा। अगर आपको चाहिए होगा तो कमेंट कर दीजिए, मैं वीडियो बना दूंगा उस पर। ठीक है, तो ये हो गया आप लोगों का बेसिक इंटरफेस कैसे पूरा ये होता है। अच्छा, आप में से बहुत सारे तो एकदम न्यू होंगे, तो जिनको आइडिया नहीं है कि भाई मैं कौन सा शेयर खरीदूँ, अच्छा कौन सा होता है ना। तो देखिए एकदम नॉर्मल बेसिक समझना है ना हम लोगों को, तो उसके लिए क्या करेंगे कि हम लोग यहाँ देखेंगे, ये देखिए क्या लिखा हुआ है, मोस्ट ट्रेडेड ऑन ग्रो, यानी कि सबसे ज़्यादा ट्रेड किस में हो रहा है अभी, है ना, ग्रो में। तो अब अगर आप बिल्कुल बिगनर हो, आपको आइडिया नहीं है शेयर कौन सा है, कैसा कंपनी क्या परफॉर्म कर रहा है, तो आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ना
जो ग्रो पे सबसे ज़्यादा अभी खरीदा जा रहा है ना ये कुछ दिनों में, उसको यहाँ पे मेंशन किया रहता है। ठीक है, ये जो पूरा पार्ट है उसमें यही मेंशन किया रहता है, समझे। तो आपको क्या करना है, सिंपली ये सब अगर शेयर को खरीद सकते हो तो आप खरीद लीजिए। फॉर एग्जांपल यहाँ देखिए अभी सबसे ज़्यादा खरीदा जा रहा है विशाल मेगा मार्ट का, लेकिन अब इसका कॉस्ट क्या है, तो इसका कॉस्ट है भाई 111 रुपया, है ना। तो अगर आप चाहो, देखिए ये बढ़ा भी कितना है, तो आप लोगों का 33 रुपया बढ़ा है, यानी कि बहुत बढ़िया बढ़ा है। तो अगर आप मान लीजिए आपके पास 1000 रुपये है तो आप इसका 8-9 शेयर खरीद सकते हो, है ना। तो आप ये खरीद के रख लीजिए। फिर यहाँ पे देखिए ये जो है मैनकाइंड फार्मा, इसका एक शेयर का वैल्यू है 2800 रुपया, जो कि बहुत ज़्यादा है। अगर आपके पास 1 लाख रुपये हैं, 50,000 हैं, तो आप खरीद सकते हो ये सब भी। पर मैं मान के चलता हूँ आपके पास उतने पैसे नहीं हैं अभी स्टार्टिंग में। ठीक है, स्टार्टिंग में जिनके पास है वो तो खरीद ही सकते हो, अच्छे अच्छे खरीद लो, समझे। तो देखिए ये कितना बढ़ा है एक दिन में, तो 144 रुपये बढ़ा है, जो कि बहुत बड़ी बात है, समझे। अगर आप इमेजिन करिए आप ये भी आपके पास 100 रहता तो अभी आज एक के दिन में ही आप 14,500 कमा लेते, समझ रहे हो, इस तरह से। फिर देखिए यहाँ पे स्विगी भी है, तो स्विगी का क्या है, तो स्विगी आज हम लोग का 9 रुपये घटा है। फिर है स्वान एनर्जी, ये भी हम लोग का 781 रुपया है, तो आप ये खरीद सकते हो। फिर यहाँ पे देखिए और भी आप देख सकते हैं, देखिए यहाँ पे है गेनर्स एंड लूज़र्स वाला, देख रहे ये गेनर्स है, ये लूज़र्स वाला पार्ट है। तो इसमें आपको क्या दिखता है कि जो कौन सी कंपनी जो है जिसका शेयर बढ़ा है ना। तो यहाँ पे देखिए ये देखिए इसमें भी लार्ज, मिड और स्मॉल करके पार्ट है। ठीक है, ये देखिए ये 3 पार्ट। तो लार्ज मतलब कि जो महंगा कंपनी होता है, जैसे देखिए एक ट्रेंट है, इसका एक शेयर का वैल्यू कितना है, 7113 रुपया, है ना। फिर डॉक्टर टेडी है, इसका 1200 रुपया है। ये सिप्ला है, इसका 1400 रुपया है। तो ये है लार्ज, आप देख सकते हो। देखिए बढ़ा भी है कितना कितना है, तो 172 बढ़ा है, 27 बढ़ा है, 21 बढ़ा है। फिर देखिए अगर मैं चाहूँ तो मिड पे भी कर सकता हूँ, तो मिड पे करेंगे तो यहाँ देखिए भारतीय हेक्साकॉम, तो इसका शेयर कैसा है, 1500 रुपये का, है ना। फिर देखिए मैनकाइंड फार्मा, इसका 2800 रुपये का। और फिर है इंदिरा प्रसाद गैस, ये हम लोग का 398 रुपये का, समझे। तो इन सब का भी कॉस्ट देख लीजिए, एक दिन में 95 बढ़ा है, 144 बढ़ा है, 117 बढ़ा है। तो अगर आपको वो सब नहीं लेना है, यानी कि जो टॉप वाला है, अगर वो सब खरीदने में इंटरेस्टेड नहीं हो आप, तो आप क्या कर सकते हो, तो ये आप ये सब भी खरीद सकते हो अपने हिसाब से। फिर देखिए स्मॉल वाला भी देख सकते हैं, तो इसमें भी देखिए स्मॉल में कैसे बढ़ा 97, ये इस तरह से, समझे। और देखिए लूज़र्स मतलब कि यहाँ पे मतलब कि कौन सा शेयर जो गिरा है एकदम ज़्यादा करके, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये जियो फाइनेंशियल वाला गिरा है 12 रुपया, ये 37 रुपया, ये 24 रुपया, इसी तरह से बाकी का भी आप देख सकते हैं, समझे। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हो, खरीद सकते हो। ये हो गया आपका बेसिक। आप इससे ज़्यादा अभी नॉर्मल अगर आपके पास 1000 रुपया, 5000, 10,000 है, तो आप अभी नॉर्मल यही सब कीजिए, ठीक है। नॉर्मल स्टॉक कीजिए आप, नॉर्मल ज़्यादा इसमें मत चले जाइए कि मैं कुछ और कर लेता हूँ, वो सब नहीं है। क्योंकि अभी क्या है ना, बहुत सारे ऐसे होंगे कि अगर आपके पास 5000 है तो 5 ही हज़ार है, अगर वो 5000 चला गया तो फिर बात ख़त्म, समझे। तो ये हो गया आपका बेसिक स्टेप, आप कैसे कर सकते हो। यहाँ पे होल्डिंग वाला ऑप्शन होता है, यहाँ पे आपका होल्डिंग दिखेगा, ठीक है। अभी मैं ब्लर कर दिया हूँ, लेकिन जब आप कोई शेयर खरीद लोगे तो आपको वहीं यहाँ पे दिखेगा वो कितना फ़ायदा में है, कितना नुकसान में है, वो सब आपको यहाँ पे पता चल जाएगा, समझे। तो यही था इस वीडियो के लिए। अगर आप लोग को चाहिए कि मैं एकदम डाउनलोड करके दिखाऊँ, मतलब क्या कोई शेयर खरीद कर दिखाऊँ, कैसा खरीदा कैसे जाता है, उसको बैंक में कैसे ट्रांसफ़र किया जाता है पैसे को, ठीक है। उसके बाद वो कैसे दिखता है यहाँ पे होल्डिंग में, कैसे बढ़ रहा है घट रहा है, कैसे मुझे पता चलेगा फ़ायदा हो गया, कैसे कब मैं बेच सकता हूँ, तो मैं ये सब चीज़ का आपको एक डिटेल वीडियो बना के दे दूँगा। अगर आपको चाहिए होगा तो मुझे यहाँ पे कमेंट कर दीजिए, ठीक है। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।